Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज हम 12 दिसंबर 2020 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम टेंस का आगाज़ करें, मैं इसका इंट्रोडक्शन कराना बेहतर समझता हूँ। आने वाले वक्त में ऐसा फ़िक्रा जिसमें आने वाले वक्त में किसी काम का करना या होना तसलसल के साथ जारी भी रहे और साथ साथ मुकम्मल भी होता रहे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। यानी अगर हम इसकी पहचान की तरफ आएँ या निशानी की तरफ आएँ तो कुछ हम इस तरह कहेंगे, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है। या यूं भी कह सकते हैं कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के साथ वक्त का जिक्र आता है। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र करने से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ख़त लिख रहे होंगे, हम ख़त लिख रहे होंगे, तो बेटा ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। अगर मैं कहूँ कि हम 1 घंटे से ख़त लिख रहे होंगे, इसमें मैंने वक्त का भी जिक्र कर दिया, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी बेटा, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, हैव, बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। जी बेटा, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और फिर टाइम। इसी तरह इंटेरोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट से पहले विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेंटेंस के शुरू में विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और फिर टाइम। और इसके आखिर में आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवाल या निशान ज़रूर लगाएंगे। आइए अब इनके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली सिंस सितंबर। मंथ जब भी आप लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। रंगसाज 3 घंटे से कपड़े नहीं रंगता रहा होगा। द डायर विल नॉट हैव बीन डाइंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours. The dyer will not have been dyeing clothes for 3 hours. अगर हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखें, क्या वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा, तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल को सेंटेंस से पहले लिखेंगे। विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली सिंस सितंबर। अगर हम इसे इंटरोगेशन फॉर्म में क्यों, कब, कैसे वाले सेंस में चेंज करें तो कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। मसलन, वो सितंबर से बाकायदा स्कूल क्यों जा रहा होगा। अब यहाँ पर क्यों के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। वाई विल ही have been going to school regularly since September। अजीज़ तलबा, जैसे कि हम गुज़िश्ता लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ
कि अगर इन टेंसेस में किसी काम के मुतल्लिक पूछा जाए कि इस काम का आगाज़ कब हुआ, तो हम सेंटेंस के शुरू में सिंस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ वो कब से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा, तो हम सिंस टेंस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, यानी सिंस व्हेन विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। जी बेटा, तो इसके बाद आप अपने होमवर्क की तरफ आइए। आपने बेटा पेज नंबर 127 पर मौजूद तमाम एग्जाम्पल्स को अपने होमवर्क के दस्ते पर सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। तो मैं आपको इन एग्जाम्पल्स को एक दफ़ा रीड करा देता हूँ, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 127 खोल लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल नंबर 1, बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। बशीर विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours। एग्जाम्पल नंबर 2, किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग फॉर 4 days। एग्जाम्पल नंबर 3, परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। Birds will have been chirping since morning। ये लफ्ज़ बेटा चर्पिंग है, बाद बच्चे इसे चिरपिंग पढ़ते हैं, ये चिरपिंग नहीं चर्पिंग है। एग्जाम्पल नंबर 4, बारिश मंगल से हो रही होगी। It will have been raining since Tuesday। यहाँ पर देखें एज ए सब्जेक्ट जो है इट इस्तेमाल किया गया है। जब भी मौसमी कैफियत का बयान करना हो, मौसमी कैफियत का जिक्र हो, तो आप उसके लिए सब्जेक्ट इट ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे। इट विल हैव बीन हेलिंग फॉर 20 minutes। एग्जाम्पल नंबर 6, तुम 1 घंटे से बच्चे को सता रहे होगे। यू विल हैव बीन टीजिंग द चाइल्ड फॉर एन hour। एग्जाम्पल नंबर 7, वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा। ही विल हैव बीन मेकिंग मिसचीफ फॉर 3 days। एग्जाम्पल नंबर 8, लड़का 10 बजे से रस्सी को खींच रहा होगा। The boy will have been pulling the rope since 10 o'clock। एग्जाम्पल नंबर 9, वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। He will have been going to school regularly since September। एग्जाम्पल नंबर 10, ये आदमी 2 बजे से गोते लगा रहा होगा। ये आदमी 2 बजे से गोते लगा रहे होंगे, सॉरी ये प्लुरल है। These men will have been diving since 2 o'clock। These men will have been diving since 2 o'clock। एग्जाम्पल नंबर 11, असलम और अनवर सोमवार से इकट्ठे काम कर रहे होंगे। असलम एंड अनवर विल हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस Monday। एग्जाम्पल नंबर 12, नसीमा 1980 से गर्ल गाइड की तरबियत हासिल कर रही होगी। नसीमा विल हैव बीन रिसीविंग गर्ल गाइड ट्रेनिंग since 1980। एग्जाम्पल नंबर 13, मछेरे 3 दिन से मछलियां पकड़ रहे होंगे। द फिशरमैन विल हैव बीन कैचिंग फिश फॉर 3 days। एग्जाम्पल नंबर 14, लड़के शाम से होमवर्क करते रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस इवनिंग। एग्जाम्पल नंबर 15,
दरिया में कई सालों से सैलाब आता रहा होगा। फ्लड विल हैव बीन कमिंग इन द रिवर फॉर मैनी ईयर्स। जी अजीज तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।